हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट का क्वेश्चन जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रेफिक्स। ओके, सो बेसिकली ये टॉप इंटरव्यू का एक मैं प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने चैनल पे एंड टिल नाउ अब तक मैं 6 वीडियो इस पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्लेलिस्ट का 7वां वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्वेश्चन के बारे में। एंड ये इजी क्वेश्चन है बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टेंट छोटे हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे भी करोगे, तो कुछ चीज़ों में जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बिना ऑप्टिमाइज़ किए हुए भी चलाओगे तो ये चीज़ें ऐसी आएगी। बट यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करूँगा कि आपको कहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आप सोल्यूशन को। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर भी उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। सो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है ये एंड एमंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो एक वेक्टर दिया हुआ स्ट्रिंग का, इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स आपको रिटर्न करनी है। अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगा। ओके, स्ट्रिंग की लेंथ एंड वेक्टर की लेंथ देखेंगे तो 200 से ज़्यादा नहीं है एंड सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर आपके स्ट्रिंग में कंटेन होंगे, राइट। तो ये आपके कुछ जो भी कंस्ट्रेंट थे वो आपको ये दिए हुए। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये प्रीफिक्स कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे लाइक अगर आपको ये टर्म पता नहीं है प्रीफिक्स क्या होता है तो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, दो टर्म होता है, लाइक एक होता है प्रीफिक्स एंड एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स है कि कंटिन्यूअसली आई इक्वल टू 0 टू सम आई तक, ये जो अगर हम काउंट करें, ठीक है, लेट सपोज कि अपना ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जैसे कि लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई। अब देखो, मैं आई इक्वल टू 0 से कंटिन्यूसली किसी एक पार्ट तक कैसे कवर अप कर रहा हूँ, तो ये आपका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड हम किसी एक पोजीशन तक जा रहे हैं। सफिक्स में क्या होगा, यही चीज़ आपको बैक से लेनी है, जस्ट उल्टा। आपको फर्स्ट नहीं लास्ट पोजीशन से लेना है, या तो यहाँ से अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो किसी एक पोजीशन तक हम जा रहे हैं, ऐसे चूज कर रहे हैं, तो ये आपका सफिक्स है। ये आपका प्रीफिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, लॉन्गेस्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको इस 3 पॉइंट में मिल जाएगा। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, तो सबसे पहला जो वर्ड है आपका बोल रहा है कि प्रीफिक्स होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स में प्रीफिक्स है, उसके बाद कह रहा है कि कॉमन है, कॉमन होना चाहिए और वो लॉन्गेस्ट हो। अब देखो, हम वर्ड बाय वर्ड पे चलते हैं। प्रीफिक्स कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मतलब कि हर एक स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 का जो पोजीशन होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब प्रीफिक्स अमंग ऑल स्ट्रिंग है तो हम सारे स्ट्रिंग की बात करेंगे। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। अब है कॉमन। कॉमन मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हो सेम है। तो अगर यहाँ पे ए है तो प्रीफिक्स हर एक स्ट्रिंग का जो ए होना चाहिए यहाँ पे, ये कहने चाह रहा, कॉमन होगा। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूं जरा। ठीक, और ये चीज़ कॉमन होगी मीन्स प्रेजेंट इन एवरी स्ट्रिंग, एवरी स्ट्रिंग। ठीक, लॉन्गेस्ट कहने का मतलब, अब मैं ऐसा हो सकता है कि अगर लॉन्गेस्ट नहीं होता तो क्या करते हैं, मैं सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता जो कि सारे स्ट्रिंग में होगा। लॉन्गेस्ट कहने का मतलब आप समझ रहे हो, सिंपली लॉन्गेस्ट जितना बड़ा हो सकता है, लाइक मुझे मैक्सिमम लेंथ कंटेन करना उसमें, तो ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ के साथ आएगा। अगर ये वर्ड नहीं होता, कॉमन प्रीफिक्स की बात करता, तो हम सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देते, वो भी से होगा। बट यहाँ पे इसने ऐड किया है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स चाहिए।
लॉन्गेस्ट में अब क्या होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कहाँ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या समझा कि फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 किसी पार्टिकुलर पोजीशन तक सारे स्ट्रिंग में अगर एक्स लेंथ तक देख रहे हैं, ठीक है, तो एक्स लेंथ तक इसमें, एक्स लेंथ तक इसमें, एक्स लेंथ तक इसमें और एक्स लेंथ तक इसमें, जो टोटल स्ट्रिंग है वो सेम होगा। ठीक है, सिंपली यही है। देखो इतना को चेक करने के लिए आपके पास काफ़ी तरीके हैं। आप सिंपली हर एक पॉइंट के लिए चेक करते चले जाओगे, चेक करते जाओगे, लास्ट 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 तक चले जाओगे। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑप्टिमाइज मैं यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, देखो अगर ये एक सब में कॉमन है लाइक, तो क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। तो मैं फर्स्ट स्ट्रिंग को अपना एज ए एक डेमो स्ट्रिंग रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को बाकी के सारे स्ट्रिंग में चेक करूँगा कि है कि नहीं। ठीक, सेकंड स्ट्रिंग का सॉरी फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर फिर सब में चेक करूँगा है कि नहीं। जहाँ पे एज इट इज़, जहाँ पे मुझे मिला कि नहीं है, लाइक अगर मैं यूज कर रहा हूँ एक फ्लैग वेरिएबल, ठीक है, देखने के लिए कि हमारे बाकी में है कि नहीं, तो बाकी कैरेक्टर स्ट्रिंग में अगर वो नहीं हुआ तो मेरे पास एक फ्लैग वेरिएबल में मैं कुछ रख लूँगा अपना प्लस प्लस करके या फॉल्स ट्रू करके, तो मुझे पता चलेगा कि ये पार्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे नहीं है। और एक अगर कैरेक्टर नहीं है, अगर ए बी सी है और ए सी कर दूँ तो ये सेम नहीं है। कोई एक कैरेक्टर भी अगर अनमैच हो गया, मिसमैच हो गया, तो आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला तो आप ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ब्रेक कर दो। ठीक है, देखो कंस्टेंट छोटे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से, बट चाहो तो आप इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो। ओके, तो पहला तो ये एज इट इज़ जहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। दूसरा ये फर्स्ट स्ट्रिंग, आपको लगेगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं तो उससे बड़े वाले स्ट्रिंग जो होंगे उसमें क्या होगा। तो देखो अगर लेट सपोज फर्स्ट स्ट्रिंग खत्म हो गया तो उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता तो सारे स्ट्रिंग में मैच हो, क्योंकि हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को चेक किया ना। तो एटलीस्ट तो ये होगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग में ना हो, बाकी सब में हो, तो भी वो कॉमन नहीं होगा। तो किसी एक स्ट्रिंग के लेंथ को आप चेक करो एंड बाकी के साथ उसको चेक करते हुए चले जाओ, तो ये एन लेंथ में रहेगा और बाकी के एन, तो बेसिकली ये एन स्क्वायर में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रह जाएगी। ओके, इसका कोड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड वहाँ पे भी हम लोग लॉजिक वाला पार्ट, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं देखूंगा फिर वहाँ पे। स्ट्रिंग रिजल्ट रख रहा हूँ मैं, ठीक है, बेसिकली वो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा वो लिखने के लिए। एंड एम्प्टी है अभी, मतलब कि कुछ नहीं है हमारे पास। एन में टोटल वेक्टर की साइज निकाला और एम पार्टिकुलर फर्स्ट स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्ट्रिंग के लेंथ को मैं कंसीडर करते हुए चेक कर रहा हूँ। उसके ith कैरेक्टर को मैंने निकाला जो मैं बात कर रहा था, तो ith कैरेक्टर जो है आपका ये। अब मैं ये बाकी के स्ट्रिंग में चेक करूँगा, तो आप चाहो तो इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्किप कर सकते हो। मैंने क्या कि इसके लिए एक और रेफिल्स ना लगाना, सिंपली मैंने सारे पूरे स्ट्रिंग को इटरेट किया। अब स्ट्रिंग को इटरेट करने के बाद अगर ये ith कैरेक्टर जो टेम्प है वो अगर उस स्ट्रिंग में नहीं है तो फ्लैग प्लस प्लस मीन्स यहाँ पे मुझे एक ब्रेकडाउन मिल गया। अब कहोगे ये क्या मैंने किया, ये इस पे आते हैं, ये वाले पहले समझते हैं कि पर्टिकुलर ये कैरेक्टर जो है, लेट सपोज यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे ये करा कि सी है। अब ये सी जो है किसी कोई एक स्ट्रिंग ऐसा होगा जहाँ पे सी की जगह ये ए है। तो देखो कॉमन प्रीफिक्स कहने का मतलब कि वो स्ट्रिंग सेम सारे स्ट्रिंग में होते हैं, वो जो वेक्टर में दिया वो सारे स्ट्रिंग में है। बट यहाँ पे है कि एटलीस्ट एक मेरे पास तो मिल गया जो नहीं कह रहा कि नहीं भाई यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलेगी, तो हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे ब्रेक। अब आगे के मैच हो या ना हो वो डिपेंड नहीं करेगा, वो नेग्लिजिबल, उसको सीधा आपको छोड़ देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रिंग मिसमैच हो चुका है तो अब इक्वल होने की बारी ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, तो फ्लैग में मैं रख लूँगा कि चलो यार हो गया अपना। अब ये बोल रहा है कि एक और मैंने सिचुएशन यूज़ किया है कि अगर स्ट्रिंग जे जो मैं चेक कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, उसका लेंथ अगर मुझे ये आई से कम हो गया अगर या इक्वल हो गया तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ पूरा स्ट्रिंग। ये क्यों, मैंने क्या बोला था, ऐसा हो सकता है, एक एग्जांपल ही देता हूँ सिंपली। अब मैंने लिखा है ए बी, एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ए बी सी डी, एक और लिख रहा हूँ ए बी सी ई, और लिखता चला जाता हूँ मैं सी एफ, ऐसा कुछ। अब देखो मैंने फर्स्ट को उठाया, बाकी सब में चेक किया ये मैच है, ठीक है कोई नहीं,
तो ये मुझे ऐड करना है। तो बेसिकली आप देखोगे तो लास्ट में अगर सब कुछ सही है तो मैं स्ट्रिंग में रिजल्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये ऐड हो गया अपना रिजल्ट में ए। बी में देखोगे तो बी मैच कर रहा, ये आ गया, तो बी मैच कर गया, बी कॉन्कैटिनेट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो सी आ गया, अब ये जीरो है, ठीक है। या ऐसा कुछ होता कि आपका स्ट्रिंग, ये उल्टा जस्ट केस हो गया, ऐसा कि कुछ होता तो आगे का लूप ही नहीं चलेगा पहली बार। अगर यही चीज़ उल्टा कर दो, ए बी सी डी और ए बी सिर्फ है, और बाकी यहाँ पे ए बी सी ई, ए बी सी एफ, कुछ भी फर्स्ट स्ट्रिंग मैच कर रहा होगा, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर, ए बी आ गया। अब वो सी है लेकिन इस स्ट्रिंग का लेंथ ही नहीं उतना, ये ए बी तक ही निपट गया, तो यहाँ के बाद है ही नहीं। तो अगर बाकी सब सेम भी है सी, तो क्योंकि इसमें नहीं है तो ये आंसर में काउंट ही नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आपको ए बी रिटर्न कर देना, आगे कुछ करना ही नहीं है, जो अब तक हुआ है बस वही करना, रिटर्न कर दो। तो जो अब तक हुआ है बस उतना में रिटर्न कर दिया मैंने, आगे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे एक एटलीस्ट एक तो स्ट्रिंग मिल गई जहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हो रही है कि वहाँ पे लाइक कैरेक्टर नहीं है, मिसमैच है, कुछ भी, ठीक है। ओके, तो सब कुछ करने के बाद आपको रिजल्ट में बेसिकली वो कॉमन प्रीफिक्स वाला स्ट्रिंग मैक्सिमम लेंथ का आएगा। देखो लॉन्गेस्ट मैंने बात की थी और लॉन्गेस्ट फाइंड भी कर लिया। ओके, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप जाकर देख लेना। ओके, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।